हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंट्रोडक्शन देखा और अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना कि एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलता है, रिसीट्स मिलती हैं, और इंपोर्ट के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब यहाँ पर बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। 3 अकाउंट होते हैं मेनली: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो वन बाय वन हम देखते हैं, तो तीनों के बारे में अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली क्या है? ये करंट ईयर का ही देखता है कि करंट ईयर में आपका भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो क्या क्या हुई है, कितना पैसा रिसीव हुआ है और कितना पेमेंट किया गया है। और इसका मेन जो पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट की असेट्स और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं करता। जैसे कि आपने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, रेवेन्यू नेचर के आइटम थे, वो गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं डालते थे। इसी तरह से करंट अकाउंट का भी जो गवर्नमेंट की असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इससे फ्यूचर क्लेम्स का भी कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर क्लेम्स से मतलब जैसे कि आज गवर्नमेंट ने कोई उधार ले लिया, वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, तो फ्यूचर की जनरेशन कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उस पर लोड पड़ेगा। लेकिन जो करंट ईयर का है, भाई करंट ईयर में आपने कमाया, करंट ईयर में खर्च कर दिया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर क्लेम्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका फ्यूचर क्लेम्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई जो करंट ईयर में आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, या दोनों हो, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और बेसिकली इसको मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड समझा जाता है, ट्रीट किया जाता है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापारी माल, यानी कि जब आप ट्रेड करते हो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके, तो ये मर्चेंडाइज कहलाता है। और एक सबसे बड़ी बात है, गुड्स को आप बॉर्डर को क्रॉस करते हुए देख सकते हो। ये पॉइंट आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर्विस को आप बॉर्डर क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते कि भाई ये सर्विस जा रही है, लेकिन गुड्स को आप इजीली देख सकते हो। देन सेकंड कंपोनेंट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है। भाई जैसे कोई इंजीनियर अमेरिका में जाके मशीन इंस्टॉल करके आ रहा है, या कोई इंजीनियर अमेरिका से आके इंडिया में मशीन इंस्टॉल कर रहा है, या और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। इसको हम इनविजिबल ट्रेड कंसिडर करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है वो देख सकते हैं। सबसे पहला है फैक्टर सर्विसेज। आप 4 फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो: सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर और लैंड। और उनकी इनकम क्या क्या होती है? तो फैक्टर सर्विसेज के बदले उनको फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स मिलती है। अब इसमें पहला है इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें कि रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट। रेंट मिलता है लैंड के लिए, इंटरेस्ट कैपिटल पर, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। देन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वही सैलरी वगैरह, कई सारे वेजेस है, पेमेंट्स इन काइंड, वो आपने पढ़ चुके हो। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर सर्विसेज होती हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज के बिना गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो आप अमेरिका गुड्स भेजना चाहते हो, चाहे आप शिप के थ्रू भेजो, चाहे एयर सर्विस के थ्रू भेजो, तो ये सारी क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज। भाई बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज, समुद्री जहाज, जिनके थ्रू आप भेजते हो। बैंकिंग है, विदाउट बैंकिंग भी आप नहीं भेज सकते। बैंक अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सर्विसेज क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज, जिनके बिना ना तो गुड्स का इंपोर्ट पॉसिबल है, ना सर्विसेज का, ना ही उनका एक्सपोर्ट पॉसिबल है। देन करंट ट्रांसफर्स और अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स का मतलब जो वन साइडेड या यूनिलेटरल पेमेंट होती है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र फॉर फ्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दे रखा गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस।
रेमिटेंसेस क्या है? पैसे भेजना। जैसे आपका कोई भाई विदेश में काम कर रहा है, वो आपको पैसे भेजता है, ठीक है, डॉलर्स में या जैसे भी है, तो वो रेमिटेंसेस कहलाएगा। तो ये है वन साइडेड पेमेंट। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है, यहाँ पर इसको अलग से शो कर रखा है, लेकिन बीओपी अकाउंट्स में आप क्या करते हो, इनविजिबल का ये पार्ट होता है, यानी कि इनविजिबल में करंट ट्रांसफ़र को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक नोट भी डाला हुआ है कि बीओपी अकाउंट्स में करंट ट्रांसफ़र को इनविजिबल्स का एक एलिमेंट समझा जाता है। तो इनविजिबल्स का क्या बैलेंस होगा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फैक्टर सर्विस है, प्लस में नॉन फैक्टर सर्विस और प्लस में करंट ट्रांसफ़र, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन का जो बैलेंस है वो इनविजिबल का बैलेंस होगा, राइट। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बीओपी और स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट बीओपी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। भाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एम से डिनोट करते हैं। ये दोनों ही मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड, या इसको आप ट्रेड आइटम्स भी बोल सकते हो। इसके बाद है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में सर्विसेज आती है, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स। इसको अब अलग से शो नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में इसी के अंडर आता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए या स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट बीओपी। नाउ द एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 पैरामीटर्स है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों का बैलेंस निकालते हो। सबसे पहला ट्रेड बैलेंस और मर्चेंडाइज बैलेंस। ये क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इसको हम बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। ये जनरली 2 तरह का होता है, हालांकि बैलेंस भी हो सकता है। ट्रेड डेफिसिट जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, और ट्रेड सरप्लस जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम हो। दोनों बराबर होंगे तो कोई बैलेंस होगा ही नहीं। तो 2 तरीके से बैलेंस हो सकता है, या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में प्लस क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, और यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या प्लस करेंगे, इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर सर्विसेज कहाँ गई, सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज को ही इंक्लूड क्यों किया गया है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि फैक्टर सर्विसेज तो आपने एक बार प्रोवाइड कर दी, भाई लेबर है, लैंड वगैरह है, सारी चीज़ें आपने विदेशों में लगा दिया, ठीक है, बार बार वो नहीं होता है, वहीं पे रहते हैं फिर वो। लेकिन ये नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है, ये बार बार इनका इंपोर्ट भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसी वजह से क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस में आप नॉन फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड करोगे, फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करोगे। अब बेसिकली ये किसके बराबर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस वो ट्रेड बैलेंस कहलाता है, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो नॉन फैक्टर सर्विसेज का है। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस निकल के आ जाएगा। नाउ द इनविजिबल बैलेंस, BOI बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, और वो था BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि गुड्स का। यहाँ पर सभी को इंक्लूड कर दोगे आप, भाई नॉन फैक्टर सर्विस है, फैक्टर सर्विस है या करंट ट्रांसफ़र है, जो भी उनका बैलेंस है उनको सभी को आपस में प्लस कर दीजिए, BOI निकल के आ जाएगा। लास्ट में आ जाता है करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट में सारे ही आइटम आते हैं, तो ट्रेड बैलेंस यानी कि BOT प्लस में BOI, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस में बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नोट है, ट्रेड बैलेंस निकालना तो ओनली गुड्स को कंसिडर किया जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस निकालना है तो सिर्फ गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाएगा, फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन इनविजिबल्स बैलेंस निकालना है तो तीनों सर्विस, फैक्टर है, नॉन फैक्टर है और करंट ट्रांसफ़र, तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। ये हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस में हम
गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जो गुड्स का ट्रेड है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और आम तौर पर हम क्या करते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज का ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से क्या है, इसको गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस में इंक्लूड किया गया है। और ये जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है डायरेक्टली क्या है, ट्रेड से जुड़ी हुई है, जो कि गुड्स का है। नाउ एक क्वेश्चन है, नेम 3 सच आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको इजीली पता है, जिसमें गुड्स का ही बैलेंस होता है, वो ट्रेड डेफिसिट हो सकता है या ट्रेड सरप्लस। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो सर्विसेज का तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, ये भी नहीं होगा। और एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट, ये भी नहीं शामिल किया जाएगा। नाउ ट्रेड बैलेंस वर्सेस करंट अकाउंट बैलेंस। आपको अच्छी तरह से पता है करंट अकाउंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ट्रेड बैलेंस एक छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट के अंडर ही आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच। कंपोनेंट्स, इसमें विजिबल आइटम्स है जिसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, लेकिन करंट अकाउंट्स में क्या है, दोनों विजिबल और इनविजिबल, यानी कि गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी। स्कोप या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये नैरो और ये वाइडर। म्यूचुअल रिलेशन, ये करंट अकाउंट बैलेंस का एक पार्ट है और बीओटी इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है। एडजस्टमेंट इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस, एडजस्टमेंट करना। बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंस को एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस बीओटी को एडजस्ट कर सकता है। वो किसके थ्रू, इनविजिबल आइटम्स के थ्रू, राइट। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो जाते हैं। तो आइए करंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट को और ढंग से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 2017 से 18 का डाटा दे रखा है और इकोनॉमिक सर्वे हुआ है जो 2018 से 19 के दौरान। अलग अलग आइटम्स है, यूएस मिलियन डॉलर दे रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनविजिबल्स नेट दे रखा है। नेट का मतलब बिल्कुल शुद्ध है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इसका बिल्कुल लास्ट बैलेंस दे रखा है, मतलब अलग से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है इनविजिबल का बैलेंस। और इसमें अलग अलग सर्विसेज है, ट्रांसफर्स लास्ट में दिया हुआ है जो कि करंट ट्रांसफर्स है। अब सबसे पहले आपको मान लो ट्रेड बैलेंस निकालना है। ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 3,08,970 में से 4,69,006 घटाओगे तो ये ज़्यादा है इंपोर्ट, तो डेफिसिट आएगा, ट्रेड डेफिसिट। वो कितना आएगा, बेसिकली 1,60,036। सिंपल है बिल्कुल। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। ये आपको पता है, इसमें ट्रेड बैलेंस प्लस में बैलेंस जो बच गया नॉन फैक्टर सर्विसेज पे, फैक्टर सर्विस को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ट्रेड बैलेंस आपने निकाल लिया है और नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो माइनस का तो ट्रेड बैलेंस आया 1,60,036, प्लस में 77,562 को जोड़ देंगे तो माइनस का 82,474 आपका गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस आ जाएगा। इनविजिबल बैलेंस निकालना है तो तीनों ही, चाहे फैक्टर है, नॉन फैक्टर है या करंट ट्रांसफ़र, तीनों को ही जोड़ दो तो वो निकल के आ जाएगा 1,11,319। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। लास्ट में करंट अकाउंट बैलेंस, ओवरऑल जो बैलेंस निकलेगा करंट का, तो ट्रेड बैलेंस प्लस में इनविजिबल्स बैलेंस यही होता है, यानी कि बीओटी प्लस में बीओआई, तो वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू नेट ऑफ इनविजिबल्स। तो यहाँ पर ये ट्रेड बैलेंस माइनस का निकल के आया था, प्लस का ये, तो एक्चुअल में करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस में ही आया है, यानी कि डेफिसिट बैलेंस है 48,717। तो यहाँ पर करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।